हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल। तो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास फंक्शन r से लेकर r पे चलता है और fx की जो वैल्यू आपके पास है फंक्शन की वो है x का मॉडुलस, जहाँ वो कहता है ना तो वो फंक्शन 1 है और ना ही फंक्शन क्या है वो ऑन टू फंक्शन है। ये हमें बता के जाना है। चलिए इसी की बात कर लेते हैं। पहले जैसे इसने फंक्शन की बात करी है कि fx इक्वल टू एक्स का मॉडुलस की है, तो ये फंक्शन दो जगह टूटता है, x की वैल्यू और -x। ये x की वैल्यू तब आती है जब x आपके पास पॉजिटिव लेते हो, और ये x वैल्यू तब आती है जब आप x आपके पास नेगेटिव लेते हो 0 से। चलिए, बट जब भी आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। चलिए कैसे करते हैं। ना तो वो 1 है ना ही वो ऑन टू है। कुछ इस तरीके से हमने ये लिखा और उसमें कहा कि भैया आप अपने एलिमेंट दीजिए। एलिमेंट देने स्टार्ट किए तो हमने कहा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0 भी आएगा। चलिए 0 से लिखते हैं। 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा और आपके पास -2 भी आएगा, 3 आएगा, -3 भी आएगा। इस तरीके से एलिमेंट सारे आएंगे। ये भी इधर भी एलिमेंट आएंगे। 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, -1 भी आया, -2 भी आया, 3 भी आया, -3 और आपके पास सारे एलिमेंट आपके पास मिलेंगे। जब आप 0 के पास गए तो आपके पास फंक्शन था ये कि आपके पास x बराबर जब 0 देते हो तो f(x) f(0) इक्वल टू आपके पास 0 का मॉडुलस अर्थात 0 मिलेगा। x बराबर 1 तो f1 की वैल्यू आपके पास 1 मिलेगी, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास इस वाले फंक्शन के अंदर रखी जाएगी। 0 जाएगा इसके अंदर तो 0 मिलेगा, 1 जाएगा इसके अंदर तो 1 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस ये कहता है कि उस बॉक्स से जो भी कोई बाहर आएगा वो पॉजिटिव नंबर के साथ बाहर आएगा। चाहे वो नेगेटिव नंबर डाल दीजिए उसमें या पॉजिटिव नंबर डाल दीजिए या 0 डाल दीजिए, निकलेगा उसमें से पॉजिटिव ही। तो 0 की इमेज तो 0 हो जाएगी, 1 की इमेज तो आपके पास 1 होगी, -1 की इमेज आपके पास 1 होगी, 2 की इमेज आपके पास 2 होगी, -2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज आपके पास 3 होगी, -3 की इमेज आपके पास 3 होगी। तो देखिए हमारे पास एवरी डोमेन की इमेज, एवरी डोमेन के एलिमेंट की इमेज तो आपके पास मिल रही है, पर डिस्टिंक्ट के साथ नहीं मिल रही, अलग अलग इमेज नहीं मिल रही। तो हम ये कहेंगे एवरी डोमेन हैव नॉट द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास कोडोमेन। देन तब आप कहोगे नॉट ए फंक्शन 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए मैनी 1 फंक्शन। मतलब 2 एलिमेंट की इमेज एक आपके पास हो रही है, जैसे 1 की इमेज 1, 2 की और -2 की इमेज आपके पास 2, 3 की और -3 की इमेज आपके पास 3 हो रही। तो हम कहेंगे यस दैट एम्प्लाइज f इज नॉट ए 1 फंक्शन। तो क्या होगा, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात। इसी को आपको क्या करना है, आप वापस रिवर्स को भी देखना। रिवर्स देखने के लिए हम क्या करते थे, बार बस वही करते थे कि y बराबर fx और इक्वल टू x का मॉडुलस मानते थे, और हम ये कहते थे कि भैया ये आपके पास घूम के इस तरीके से आएगा, और फिर हम कहेंगे कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के मॉडुलस के बराबर हो, क्योंकि हमें इसे डोमेन बनाना होता है, इसे कोडोमेन बनाना था, और फिर इसकी इमेज हम वापस देखते हैं अर्थात प्री इमेज देखने की कोशिश करते हैं। चलिए जब हम x बराबर 0 लेंगे, अब इधर से लेंगे 0, जब यहाँ ये बात करेंगे तो f इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 0 आएगी इमेज। प्री इमेज जब आप 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगी। जब आप फिर वापस -1 की वैल्यू की बात करोगे कि -1 की इमेज क्या आएगी, तो देखिए क्या आएगी, 1 आएगी। तो रिजल्ट वही आपके पास सेम टू सेम हो रहा है। 0 की इमेज प्री इमेज 0 मिल रही है, 1 की प्री इमेज 1 मिल रही है, -1 की प्री इमेज आपके पास 1 मिल रही है। तो फिर आप क्या कहोगे, इन 2 एलिमेंट की इमेज एक आ रही है प्री इमेज। इसी तरीके से 2 की इमेज आपके पास 2 मिल रही है और -2 की इमेज फिर आपके पास 2 मिल रही है। तो हमें फिर वही चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपके पास f से r से लेकर r में थी, जब फंक्शन fx इक्वल टू x मॉडुलस है। जब उसका रिवर्स देखा हमने इस तरीके से, तो आपके पास फिर 1 की इमेज +1, -1 की इमेज आपके पास +1 मिलती है, अर्थात एवरी कोडोमेन हैव द प्री इमेज नॉट 1 नॉट डिस्टिंक्ट। तो क्या रखेंगे, मैनी 1 के साथ हो रही है प्री इमेज भी, तब हम कहेंगे कि वो आपका 1 नहीं है, अर्थात क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। दैट इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो क्या होगा, f आपके पास कैसा नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ना तो आपके पास f 1 है और ना ही आपके पास क्या है, 1 फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं कुछ इसी तरीके से आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5। चलिए देखिए 5 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझिए
और इजी तरह से उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। वो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है r से लेकर r आपके पास फंक्शन है, वो ना तो 1 1 है ना ही आपके पास ऑन टू है, कि जब जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू आपके पास कुछ ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमें सिग्नम फंक्शन की याद दिलाता है। तो सिग्नम फंक्शन ये कहता है कि f(x) की वैल्यू 1 तब होगी जब x पॉजिटिव हम लेंगे, और f(x) की वैल्यू 0 तब होगी जब x हम 0 लेंगे, और f(x) की वैल्यू -1 तब होगी जब x आपके पास निगेटिव होगा। चलिए, तो हमने क्या किया, लिख लेते हैं कि r से लेकर r पे हमें काम करना। इस r के अंदर डोमेन होते हैं, सारी वैल्यू दीजिए। इसमें कोडोमेन होते हैं, रियल है तो रियल में सारी वैल्यू होगी, क्योंकि बात ही उसने r से r पे करी है। चलिए डाल देते हैं 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3, ऐसे भी आपके पास नंबर लिख लेते हैं और इनफाइनाइट तक पहुँचाना। ऐसा ही कुछ इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0 1 -1 -2 -3 -4, सारे नंबर आप लिखते चलिए। क्लियर। अब आप देखिए, वो ये कहता है जब x बराबर आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, तब हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 आएगी, 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 सबकी 1। मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1, 5 की 1। पॉजिटिव जितने नंबर रहेंगे वो सब के सब 1 1 इमेज रखेंगे। तो क्या हो रहा है, मैनी 1 हो रही है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो बन रही है, तो मैनी 1 आपके पास 1। जो उसने कहा जब x बराबर 0 होगा तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात f(0) आपके पास 0 बनेगा। तो 0 की इमेज आपके पास क्या होगी, 0। क्लियर। उसके बाद वो बात कहता है कि भैया x बराबर जब आप -1 -2 -3 की बात करोगे, इस तरीके से नंबर लोगे, तो हमारे पास किसकी -1 की इमेज क्या आएगी, -1 आएगी, और -2 की इमेज -1, -3 की इमेज -1, -4 की इमेज -1, ये इमेज आएंगे। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है -1 की इमेज -1, 2 की इमेज -1, 3 की इमेज -1, और इस तरीके से जितने माइनस होंगे उनकी सबकी इमेज -1 आएगी, और जितने पॉजिटिव होंगे उनकी सबकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी, और 0 की इमेज 0 आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्या एक कांस्टेंट फंक्शन ये हो गया कि जब पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू लेंगे तो सबकी वैल्यू 1 आएगी, अर्थात 1 पे फिक्स। जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे सारी, तो उनकी वैल्यू -1 आएगी, सारी वैल्यू -1 पे फिक्स। जब 0 लेंगे तो 0 पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं मैनी 1 मैपिंग की बात कर रहे हैं। जब मैनी 1 मैपिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, f आपके पास इज नॉट 1 1, तो f आपके पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा। रही बात देखिए ऑन टू की, जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू में क्या करते हैं, प्री इमेज देखने की बात करते हैं। प्री इमेज के लिए हम वापस क्या बनाएंगे, फंक्शन तो यही रहेगा, कुछ इस तरीके से घुमा देंगे कि भैया 1 किसकी इमेज हो जाएगी, बाई पॉजिटिव की, 0 किसकी हो जाएगी, 0 की, और आपके पास फिर वापस किसकी होगी, बाई लेस देन की इमेज निगेटिव में हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, हम उसे रिवर्स में जब घुमाएंगे तो फिर वापस हमारी प्री इमेज पॉजिटिव फिर एक नंबर पे फिक्स हो जाएंगे, निगेटिव फिर एक नंबर पे फिक्स हो जाएंगे, 0 आपके पास फिर 0 पे फिक्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, प्री इमेज में भी आपके पास एवरी कोडोमेन की प्री इमेज मैनी 1 मैपिंग के साथ बनेगी, और ये कहेंगे कि हमारे पास फिर 2 कांस्टेंट फंक्शन ही बन के आएंगे जो कि आपके पास 1 1 की कंडीशन शो नहीं करेंगे, ऑन टू की कंडीशन शो नहीं करेंगे। अर्थात क्या होगा, आपके पास f आपके पास इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ना तो 1 1 होगा, ना ही वो आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि हमने एक सेट A बराबर 1 2 3 का लिया, सेट B हमने 4 5 6 6 7 एलिमेंट का लिया, और A सेट और B सेट के बीच में जो रिलेशन है, जो फंक्शन बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से ऑर्डर पे रखे हुए हैं कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, और वो कहता है एक फंक्शन है कहाँ से, A से लेकर B पे। तो बताइए कि वो आपके पास एक 1 1 मैपिंग होगी या नहीं होगी, इसकी वो बात करता है। देखिए, तो कुछ हम इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 1 मैपिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 1 1 मैपिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। इतनी सी डेफिनेशन है, वो कहती है कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास किसके अंदर, कोडोमेन के।
कहने का मतलब प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट के साथ होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं कुछ इसी तरीके से। एक सेट ले लेते हैं ए और एक सेट आप लिखते हैं बी, जो कि उसने बात करी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट लिखिए 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट लिखिए 4 5, आपके पास 6 और 7। फिर उसने कहा 1 किसकी इमेज है, 1 आपके पास है 4 की, तो 1 किसकी इमेज हो गई, 4 की। 2 किसकी इमेज है, 5 की। 3 किसकी इमेज है, 6 की। क्लियर? तो सारे के सारे डोमेन इमेज रखते हैं किसके अंदर, कोडोमेन बी सेट के अंदर। तो हम कहेंगे सारे के सारे डोमेन कनेक्ट हैं किसके साथ, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। दैट इम्प्लाइज एफ आपके पास क्या होगा, एक आपके पास 1 1 फंक्शन होगा। देखिए 1 1 फंक्शन तो हो गया। 1 1 के साथ साथ अगर वो हमसे ये कहता कि एफ आपके पास 1 1 इंटू फंक्शन है तो जरा और अच्छा रहता, क्योंकि इंटू की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि आपके पास एवरी डोमेन हैव द इमेज डिस्टिंक्ट इन कोडोमेन एंड 1 एलिमेंट इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट इन आपके पास कोडोमेन सेट। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है किसके अंदर, कोडोमेन सेट के अंदर। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि वो आपके पास फंक्शन क्या होगा, एफ इज आपके पास होगा 1 1 इंटू फंक्शन। इंटू शब्द इसलिए आया क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा हुआ है, तो इसलिए इंटू आया। 1 1 इसलिए आया क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज एक एक है, इसलिए वो 1 1 बना। अगर 2 एलिमेंट की इमेज एक होती तो मैं लिख देता मैनी 1 इंटू, अगर यहाँ बचा होता 1 एलिमेंट, पर उसने 1 1 की बात करी है तो भैया 1 1 की कंडीशन डेफिनेशन इतनी होती है कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास कोडोमेन। इस एलिमेंट से उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो ठीक हो ही गया, और साथ में अगर ये भी देता तो ये भी हम सही मानते, इसलिए दोनों इसके लिए सही है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 के 2 पार्ट हैं। दोनों पार्ट में वो कहता है कि आपका फंक्शन दिया गया है आर से लेकर आर की ओर, जहाँ पर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, एक में है 3 - 4x और दूसरे में आपके पास x² + 1, और वो हमसे कहता है कि अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है दोनों के लिए एफ आपके पास 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है तो जस्टिफाई कीजिए, नहीं है तो भी आप बताइए नहीं है। चलिए हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में उसने कहा है, देखिए कि भैया एफ सच दैट आर से लेकर आर की वो बात कर रहा है। क्लियर? फंक्शन उसने दिया है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। हम वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर। जब भी आप वैल्यू लिखोगे तो आप कुछ भी लिखिए जो आपका मन करता है। देखिए 1 2 3 0 -1 -2 -3 जो आपका मन करता है, ये कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप कुछ इस तरीके से लिखो, मतलब जो रियल है रियल आपके पास ये है, ऐसा कोई नहीं है। क्लियर? हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है ये कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। जब f 0 पे बात करते हैं तो हम कहेंगे 3 - 0 इक्वल टू 3 है। इसी तरीके से जब हम 1 पे बात करते हैं तो बनेंगे 3 - 4 इक्वल टू -1। जब f 2 पे बात करेंगे तो बनेंगे 3 - 8 इक्वल टू -5। इसी तरीके से जब हम किस पे बात करेंगे, हम अगर -1 पे बात करें तो बनेंगे 3 प्लस आपके पास 4 इक्वल टू 7। तो वैल्यू निकालते जाइए, आपको सारी वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है 11। तो हमने देखा जब हमने 0 लिया तो हमारे पास कुछ ये बना 0,3। इसी तरीके से ये आया 1 - 1, ये आया आपका 2 - 5, और ये बना आपके पास -1 7, और ये आया आपके पास -2 11। तो देखिए क्या मिला, 0 की इमेज हमें मिली 3, 0 की इमेज 3 मिली, 1 की इमेज हमें मिली -1, ठीक है। चलिए, और 2 की इमेज हमें मिली -5 -4 और -5 कुछ ये होगा, 2 की इमेज -5 ये होगी, और -1 की इमेज हमें मिली कितनी 7 पॉजिटिव। चलिए डाल लेते हैं 7, -1 की इमेज 7 पॉजिटिव है आपके पास है, -2 की इमेज। तो हमने कुछ ऐसा देखा कि सारे के सारे जितने डोमेन रखे थे उनकी सबकी डिस्टिंक्ट इमेज किसके अंदर मिल रही है, कोडोमेन के अंदर मिल रही है। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये है एफ आपके पास इज ए 1 1 फंक्शन आपके पास होगा। 1 1 फंक्शन तो आपके पास होगा, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास कोडोमेन।
आप कोडोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच भी रहा है तब भी काम चलेगा, और नहीं बचेगा तब भी हमारे पास उनकी सबकी इमेज बनेगी। क्लियर? चलिए, तो 1 1 तो ये क्लियर हो गया। अब इसे प्रूफ भी करना है कि वो आपके पास ऑन टू भी होगा, मतलब उसके रिवर्स में प्री इमेज भी 1 1 के जैसी होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा एफ इनवर्स सच दैट आर से लेकर आर, कुछ ऐसा लिख दिया। चलिए, जब हमने ये सारी चीज़ें लिखी, फिर वही चीज़ें हैं 1 2 -1 -2 0, और आपके पास ये सारी वैल्यू हम लिखते चले गए। इसी तरीके से इधर 1 2 0 -1 -2, इधर भी आप वैल्यू लिखोगे। अब आपको फंक्शन बनाना होगा, तो हम बार बार आपसे कहते आए हैं कि आप इसे y बराबर fx इक्वल टू आप समथिंग मानते हो। किसे मानते हो? कि 3 माइनस के 4x, इसे मानते हो। तो आपके पास क्या होगा? ये होगा आपके पास 4x इक्वल टू 3 माइनस के y, और x इक्वल टू बनेगा 3 माइनस y अपॉन आपके पास 4। तो आपके पास हो गया f इनवर्स x इक्वल टू 3 माइनस के y, 3 माइनस x अपॉन आपके पास 4। ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा। अब x में आप वैल्यू दीजिए। जब x में आप वैल्यू दोगे तो देखिए, जब x में आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब 0 की वैल्यू आपके पास 3/4 कहाँ आएगी? 0.7 कुछ समथिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास 0 से पहले मिल जाएगी। ये आपके पास वैल्यू इसके अंदर रखी होगी, अर्थात 3/4 ये रखी। इसकी इमेज आपको 101% मिलेगी, क्योंकि रियल नंबर आपके पास रेशनल इरेशनल दोनों से मिलकर बने हैं। तो 3/4 भी आपके पास कहीं ना कहीं कोडोमेन आर के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम x बराबर, जैसे हम बात कर रहे हैं x बराबर -1 की, तो f -1 आपके पास मिलेगा। -1 के साथ 3 + 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो -1 की वैल्यू हमारे पास मिली 1, और वैल्यू निकालोगे तो आपके पास x के स्थान पर रखिए 1, 3 - 1 अपॉन 2, तो बनेगा 2/4 1/2। तो 1/2 भी आपके पास कहीं ना कहीं इसके अंदर मिलेगी। तो आपके पास कितना हुआ? x की वैल्यू आपके पास ये बनी। तो हमने ये देखा कि एवरी आपके पास ये वाले एलिमेंट किसके साथ रखते हैं? डिस्टिंक्ट इमेज के साथ रखते हैं। किसके अंदर? इस तरीके। तो एवरी कोडोमेन हैव द प्री इमेज इन कोडोमेन विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देन तब वो क्या होगी? 1 1 होगा प्री इमेज के साथ। और फंक्शन कैसा होगा इसके लिए? f आपके पास क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। क्लियर? तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी फंक्शन आपके पास यहाँ पर कवर हो जाता है फर्स्ट पार्ट के लिए। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए। एक बात और देखना, देखिए सिंपल सी बात है, एक लीनियर फंक्शन था यहाँ पर 3 - 4x, x की पावर कितनी थी? 1 थी। लीनियर फंक्शन था। तो लीनियर फंक्शन में हमने ये देखा 1 1 भी हो रही थी और ऑन टू भी हो रही थी। तो जब भी आपको लीनियर फंक्शन दिखाई दे तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि रियल नंबर से रियल नंबर अगर फंक्शन है और रियल फंक्शन में बात कर रहा है तो वो आपके पास 1 1 भी होगा और वो आपके पास ऑन टू फंक्शन भी सेटिस्फाई होगा। तो आप लगा दीजिए आंख बंद करके ऑप्शन में। अगर ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है तो आपका टाइम बच जाएगा, सीधा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते। चलिए अब बात करता हूँ सेकंड वाले। देखिए सेकंड में क्या कहता है। सेकंड में कहते हैं वो आपके पास r से लेकर r तो है, फंक्शन आपके पास x² + 1 है। ठीक है, जब भी x² बनेगा या x² बनेगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई देगी, क्योंकि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कैसे वो देख लेते हैं। 1 -1 0 फिर 2 फिर -2, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 1 2 आपके पास 3 4 और आपके पास कितना आएगा? 0 -1 -2 -3, ये आपके पास एलिमेंट है। देखिए कैसे फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू आपके पास x की पावर 2 + 1। x बराबर हम वैल्यू देते हैं 0, तो f0 की वैल्यू बनती है हमारे पास 1। x बराबर हम वैल्यू देते हैं 1, तो f1 की वैल्यू बनती है आपके पास 1 + 1 अर्थात 2। x बराबर हम -1 वैल्यू देते हैं तो आपके पास वैल्यू बनती है f -1 की वैल्यू 1 + 1 अर्थात 2। इसी तरीके से जब x बराबर -2 देता हूं तो f -2 की वैल्यू बनती है आपके पास 4 1 + 5। और x बराबर जब हम 2 की वैल्यू देते हैं तो आपके पास f2 की वैल्यू बनती है 5। तो देखिए क्या मिला हमें? 0 की वैल्यू जब हमने दी तो आपके पास 1 मिली इमेज, जब हमने 1 दी तो 2 मिली हमें, 1 के साथ हमें 2 मिली। जब हमने x बराबर -1 दिया तो आपके पास 2 मिला, मतलब इन दोनों की इमेज 1। जब हम 2 देते हैं तो हमारे पास 5 मिलता है, ये 4 5 डाल दीजिए 5, तो इसकी इमेज हमें 5 मिलती है और इसकी इमेज 5। कहने का मतलब 2 एलिमेंट की इमेज 1 मिलती है, 2 एलिमेंट की इमेज हमें 1 मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं मैनी वन मैपिंग हो रही है, मैनी वन फंक्शन हो रहा है। तब हम कहेंगे ये आपके पास क्या है? f इज नॉट
1 1। तो ये आपके पास 1 1 नहीं है। 1 1 की डेफिनेशन वही होती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए डिस्टिंक्ट इमेज के साथ, कोडोमेन किसके अंदर, डोमेन किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। सिंपल सी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट प्री इमेज की बात करते हैं। प्री इमेज के लिए मैंने आपसे कहा कि y बराबर आप fx मानते हो, ये सब कुछ रखते हो, ये सब आप बस सीख गए हो, ऐसा हमें उम्मीद है। y माइनस 1 इक्वल टू आपके पास x की पावर 2, x इक्वल टू आपके पास अंडर रूट y माइनस 1, और f इनवर्स आपके पास बनेगा x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 5। क्लियर? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए अब मैं क्या लूँगा, x कौन से लूँगा, ये वाले कोडोमेन में बात करें, x बराबर 0 लेते हैं। देखिए तो f माइनस 0 और ये आपके पास अंडर रूट 0 माइनस 1 आपके पास बनेगा माइनस 1, इतना आएगा। आयोटा आएगा। आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेज होगी ही नहीं, तो पहले ही आपको मिल जाता है। अगर आप x बराबर 0 दोगे, इसकी एलिमेंट की इमेज आप देखोगे प्री इमेज, तो कहीं नहीं मिलेगी, इसकी इमेज आपको मिलेगी ही नहीं। जब मिलेगी नहीं तो भैया कैसे वो आपके पास ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, तो पहला ही एलिमेंट आपको दे देता। चलिए और रख के देख लीजिए। हम अगर बात करते हैं कि x बराबर माइनस 1 के साथ, तो f माइनस 1 ये और माइनस 1 अंडर रूट माइनस 2, तो अर्थात आपको 2 अंडर रूट आयोटा के साथ आएगा। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो माइनस 2 की इमेज नहीं मिलेगी, तब हम कहेंगे कि भैया f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर? चलिए तो आपके पास ना तो ये f ऑन टू होगा, ना ही आपके पास क्या होगा 1 1 होगा। तो सिंपल सा फंडा है, कहीं भी आप लगा लीजिए। जब आपके पास रियल से रियल फंक्शन की बात करेगा और आपके पास लीनियर फंक्शन में बात करेगा, तो आप समझ जाइए कि वो आपके पास क्या है, 1 1 ऑन टू के लिए सेटिस्फाई है। जैसा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपके पास जब भी बात करेगा x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, ये x की पावर 2/3 समथिंग कुछ ऐसी कुछ वैल्यू दी जाए, तो आप समझ जाइए वो 1 1 होगी, बट आपके पास नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, ऑन टू नहीं होगी। क्लियर? मतलब उसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर? तो आइए बात करते हैं अपने आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि आपके पास a और b दो आपके पास सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट लेके बात करी गई है, और कहता है फंक्शन a क्रॉस b अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए a क्रॉस b की, वो चलता है b क्रॉस a पर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब उसका जो डोमेन है वो a क्रॉस b के साथ है, और कोडोमेन है वो भी आपके पास b क्रॉस a है आपके पास कोडोमेन में। ठीक है? और वो कहता है फंक्शन एफ ए बी की जो आपके पास इमेज आती है बी ए आपके पास निकल के आती है, तो बताइए फंक्शन आपके पास जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये हमें सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा, आसान सा, इजी सा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास ए सेट, हम ये ले लें थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, चलिए लेट ए बराबर हमने ये सेट मान लिया 1,2, सेट बी हमने ये मान लिया क्या, a, b। अब हमने a क्रॉस b बनाया। जैसे ही हमने a क्रॉस b बनाया तो हमारे पास ये बना 1,a, 1,b और 2,a और 2,b, ये आपके पास। अब इसका हम अपोजिट करते हैं, b क्रॉस a कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा a,1, दूसरा बनेगा आपके पास a,2, तीसरा बनेगा b,1 और ये बनेगा आपका b,2। चलिए अब फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। इनमें एलिमेंट रख देते हैं, 1,1 ये रखा, दूसरा एलिमेंट रखा हुआ है 1, आपके पास b, तीसरा एलिमेंट है 2,a, नेक्स्ट एलिमेंट है 2,b। इधर भी आप एलिमेंट रख दीजिए जो उसके सेट में रखें, वो है आपके पास a,1, क्लियर, a,2, तीसरा आपके पास है b,1 और b,2, ये आप एलिमेंट रख दीजिए। ये आपके पास किसके हैं, a क्रॉस b के, ये है आपके पास b क्रॉस a के एलिमेंट है। चलिए इतना आपने काम किया। अब फंक्शन पे पहुंचते हैं। फंक्शन कहता है कि a, b अगर एलिमेंट f के अंदर है तो उसकी इमेज b, a। चलिए अगर हम इसकी इमेज देखें कि f 1,a की इमेज क्या होगी, तो होगी a,1। क्या a,1 इसके अंदर है, तो हम कहेंगे इसकी इमेज ये हो गई। इसी तरीके से हमने देखा 1,b,
तो इसकी इमेज b, a होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि b पहले आ जाएगा a बाद में, तो b आएगा तो b आएगा a आएगा। तो इसकी इमेज क्या होगी b 1, b की b, 1 ये रखी। 2, a की इमेज क्या होगी a, 2 ये रखी। 2, b की इमेज क्या होगी b, 2। तो अर्थात एवरी कोडोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज आपके पास डोमेन। कहने का मतलब क्या, एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास कोडोमेन। मतलब सारे के सारे, ये तो मैंने दो आपके पास एलिमेंट लेके सेट ए सेट बी के अंदर कोऑर्डिनेट पेयर बनाए थे, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, इनफाइनाइट ले लो, सारे के सारे आपके पास एडजस्ट होंगे। सबके सब डोमेन जितने बनेंगे ए क्रॉस बी के रूप में कार्टेशियन फॉर्म में, सबकी इमेज मिलेगी को डोमेन के अंदर, ठीक, बी क्रॉस ए के। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है इजीली कि एफ आपके पास क्या होगा 1, 1 फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है। अब इसे इधर पहुंचा दीजिए और इसे इधर पहुंचा दीजिए, तो आपके पास फंक्शन बनेगा एफ इनवर्स सच दैट, क्या बनेगा बी क्रॉस ए से लेकर आप कहाँ पहुंचोगे ए क्रॉस बी पर। मतलब ये इनवर्स इधर पहुंचा, अब ये, क्योंकि हमें इस एलिमेंट की इमेज देखनी है इन एलिमेंट, मतलब डोमेन की प्री इमेज देखनी है, कोडोमेन की प्री इमेज देखनी है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो हमने कोडोमेन लिख लिया, क्या लिख लिए ए कोमा आपके पास 1 और आपके पास ए कोमा आपके पास 2 और आपने लिखा बी कोमा आपके पास 1 और आपने लिखा बी कोमा आपके पास 2। ये हमने सारे लिखे। इसी तरीके से आपने ए क्रॉस बी के अंदर भी लिखे, वो क्या है आपके पास 1 कोमा ए, दूसरा आपके पास है 1 कोमा बी, ठीक है, तीसरा आपके पास है 2 कोमा ए और फोर्थ नंबर पे आपके पास है 2 कोमा बी। ये सारे सारे आपने लिख लिए। लिखने के बाद थोड़ा आप इसके पास भी जाइए, तो हम ये कहते हैं आपसे बार बार, इसे y बराबर एफ ए कोमा बी मान लीजिए और आप इसे मान के क्या कर दीजिए इक्वल टू बी कोमा ए। अब इस एफ वाई को हटाइए और y इक्वल टू आप ये लिख लीजिए बी कोमा ए और आप इस y को हटाइए x लिखो, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कोमा ए। अर्थात इसी का इन्वर्स हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स बी कोमा ए इक्वल हो जाएगा किसके ए कोमा बी, क्योंकि ये एफ हट के यहाँ पहुँचेगा तो एफ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। करने का तरीका ये है और डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जब हमने इसमें बी कोमा ए रखा, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ए, वापस आप देखोगे तो ये है बी कोमा ए। जैसे एफ इनवर्स में पहुंचे और ए कोमा 1 की हमने वैल्यू देखनी चाहिए, तो ए कहाँ है आपके पास, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 कोमा आपके पास ए। तो ए कोमा 1 की इमेज क्या हो गई 1 कोमा ए, ये आपके पास रखी। 2 कोमा 1 2 की ए कोमा 2 की इमेज क्या होगी 2 कोमा बी कोमा 1 की इमेज 1 कोमा बी, 2 बी कोमा आपके पास 2 की इमेज ये रखी। तो कहने का मतलब क्या है, इन सबकी इमेज इधर रखी हुई है। कहने का मतलब क्या है, इनकी वापस कोडोमेन की प्री इमेज यहाँ पर आपके पास मिल रही है और डिस्टिंक्ट के साथ मिल रही है। एवरी कोडोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन आपके पास किसके अंदर, डोमेन के अंदर, या एवरी कोडोमेन हैव द प्री इमेज विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन। तो हम कहेंगे यहाँ भी आपके पास क्या होगा, ये F11 होगा, F आपके पास क्या होगा 1 1, मतलब फंक्शन F11 F इनवर्स भी आपके पास 1 1, तो ओवरऑल दोनों के दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन भी बनेगा। ये आपके पास F आपके पास कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। डोमेन से कोडोमेन में पहुंच गए, कोडोमेन से डोमेन में आप पहुंच गए और विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज के साथ आप पहुंचे, तो आप कहोगे 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी बनेगा। क्योंकि बाइजेक्टिव डेफिनेशन कहती है कि वहाँ पर 1 1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए, दोनों आपके पास डेफिनेशन एक साथ हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगी, बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे आपके पास एक्सरसाइज के। आज हमने 8 क्वेश्चन तक पहुँचे। हम आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम रोकते हैं। कल हमें यहाँ से आगे की ओर बात करेंगे। लेक्चर में 9 क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको बड़े इजी वे में क्लियर हो रही होंगी। यही मेरा ध्येय है, यही मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।